हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्पेशली एनडीए सीडीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एसएससी सीजीएल और पीसीएसजे में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट पे के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या होता है कि काफ़ी टाइम आपसे टर्म पीरियड भी पूछ लिया जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिन एट एंड ऑन। कहाँ से ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था और कब, कौन सी डेट को था? तो ये रिवॉल्ट आपका स्टार्ट हुआ था मेरठ से। कब? 10 मई 1857। और ये 10 मई 1857 आज भी मेरठ में इस डे को क्रांति दिवस के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है और आज भी यहाँ पे 10 मई को छुट्टी होती है। ओके, तो कहाँ से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था आपके मेरठ से। और कब हुआ था? 10 मई को। और इस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग क्या थे? आपके गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये याद रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट वॉज द रोल ऑफ तात्या टोपे इन द 1857 म्यूटनी। देखिए, इसको म्यूटनी भी बोल देते हैं और रिवोल्ट भी बोल देते हैं। फाइन, तो तात्या टोपे का क्या रोल था? देखो, ही वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहेब। ही ऑर्गेनाइज बील्स ऑफ पंचमहल रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो नाना साहिब है, नाना साहिब ने कहाँ से रिवॉल्ट लड़ा था? आपके कानपुर से। और कानपुर से रिवॉल्ट के टाइम पे नाना साहिब को सपोर्ट किया था आपके तात्या टोपे ने। फाइन, और उन्होंने क्या किया था? ही ऑर्गेनाइज बील ऑफ पंचमहल रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश। तात्या टोपे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आपके 1857 में। आगे भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे, वो हम आगे कवर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना और इससे कई क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब हुम एज द बेस्ट ब्रेवेस्ट मिलिट्री। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। ओके, सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब हुम एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। तो किसको बोला था उन्होंने? रानी लक्ष्मीबाई। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई ने ये रिवॉल्ट कहाँ से लीड किया था? झांसी से। ये तो आप सबको पता है। और इसको सप्रेस, इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया था सर ह्यूज रोज ने। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक झांसी से रिवॉल्ट किसने रन किया था, या फिर रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से ये रिवॉल्ट किया था? तो ये था आपका झांसी। और इसको सप्रेस किसने किया था? सप्रेस किया था सर ह्यूज रोज ने। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ झांसी। तो ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता चुकी हूँ, दो क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस क्या बन रहे थे? एक, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से लड़ा, या फिर झांसी से किसने लड़ा। और इसको रिवॉल्ट को सप्रेस किसने किया था? तो किसने किया था? सर ह्यूज रोज ने। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सर ह्यूज रोज, ठीक है। तो किसने किया था? सर ह्यूज रोज ने। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देखो, 1857 के रिवॉल्ट जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। 1857 से रिलेटेड आपकी काफ़ी बुक्स भी लिखी गई थी, वो एक एक बुक करके एक बुक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उस पर बुक्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो इसकी बात करते हैं, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक के ऑथर कौन थे? तो कौन थे आपके? कार्ल मार्क्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who said this following quote about the Great Revolt of 1857 as courage to the people? तो ये किसने कहा था? आपके विलियम एडम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली एनडीए सीडीएस में क्या होता है कि एक साइड आपको बुक्स दे दी जाती है और एक साइड ऑथर्स के नेम दे दिए जाते हैं, या फिर कुछ एक साइड कोड्स दे देंगे और एक साइड उनके नाम दे देंगे। तो आपको ये देखना है किसने कहा है या किसने लिखा है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इसका आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, नाना साहिब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा। कौन थे? किसके अडॉप्टेड सन थे वो? ये क्वेश्चन 2-3 बार एनडीए और सीडीएस दोनों में घुमा घुमा के पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कौन थे आपके? बाजीराव सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉरेन सर्विस अलाउंसेस वॉज कॉल्ड। फॉरेन सर्विस अलाउंसेस जो मिलते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था आपका भत्ता। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रीस वॉज इन सम इंस्टेंसेस कंपोज्ड ऑफ काउ फैट। देखो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और 1857 आपके रिवॉल्ट में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से एक तरीके से इसी रीज़न की वजह से 1857 की शुरुआत हुई थी। जो आपकी कार्ट्रिज बनी थी वो किससे ग्रीस थी, आपके काउ और पिग फैट से। ठीक है, काउ और पिग फैट से थी। काउ फैट को क्या बोला जाता है, बीफ, और पिग फैट को क्या बोला जाता है, आपका पोर्क। फाइन, तो ये रीज़न था जिसकी वजह से आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स ने इस कार्ट्रिज को, राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया था, जो रीज़न बना था आपके रिवॉल्ट 1857 का। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या था, काउ का क्या है आपका बीफ, और अगर पिग का पूछ लिया जाए तो उसका है आपका पोर्क। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूज ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज वुल इंडेंजर द रिलीजन ऑफ मुस्लिम सिपॉय एंड, तो इसमें कौन से थे, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जो हिंदू सोल्जर्स थे उनको भी अफेक्ट कर रहा था। और क्या रीज़न था, ये आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में काऊ क्या है, पूजनीय है, गौ माता है, तो उनका यहाँ पे फैट यूज़ था इसीलिए। और मुस्लिम्स के वहाँ पे क्या है, बेसिकली पिग, जिसको वो हराम मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, जैसे भी है, तो वो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए रेडी नहीं थे। फाइन, तो क्या है आपके हिंदू एंड मुस्लिम दोनों। द यंग सोल्जर्स वॉज हैंग्ड ऑन 29 मार्च 1857 फॉर रिवॉल्टिंग सिंगल हैंडेड एंड अटैक हिज सुपीरियर ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके मतलब ऐसे कौन से सोल्जर थे जिन्होंने अपने सीनियर पे अटैक किया था। फाइन, तो कौन थे, मंगल पांडे थे, जिनको 29 मार्च 1857 को हैंग टिल डेथ यानी फांसी की सज़ा दे दी गई थी। किस लिए, क्योंकि उन्होंने अपने सुपीरियर पे अटैक किया था। रीज़न क्या था ये आपको पता है, रीज़न है कि यही जो कार्ट्रिज थी उनको उन्होंने यूज़ करने से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ऑन 24 अप्रैल 90 men of the 3rd native Greece cartridge refused to accept are from which battalion। देखो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात तो कि कितने मैन थे, तो 90 आदमी थे हमारे, और कौन सी थी, 3rd नेटिव, और किसकी थी, कैवलरी। तो कौन सी थी आपके यहाँ, कैवलरी के थे, 3rd नेटिव कैवलरी। ग्रीस कार्ट्रिज, इन्होंने ग्रीस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, कौन कौन से सेंटर्स थे जहाँ पे ये रिवॉल्ट रेज हुआ था, ज़्यादा ये रिवॉल्ट का अफेक्ट जो था कौन कौन से रीजन्स में था, तो कौन से में था, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, तो ये इसमें सब में ही था। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके कि कहाँ कहाँ से रिवॉल्ट शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे वो, यानी किसने उस रिवॉल्ट को ख़त्म किया, कौन सी जगह से, कौन लीड कर रहा था, और किसने उसको सप्रेस किया। तो दिल्ली से कौन लीड कर रहा था, बहादुर शाह। कानपुर से कौन लीड कर रहा था, नाना साहेब हमने पढ़ा। लखनऊ से कौन लीड कर रहा था, आपके बेगम हजरत महल। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। बिहार आता है, बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रिप्रेजेंटेड द पॉपुलर एंड प्लेबिन एलिमेंट एट द हेडक्वार्टर ऑफ रिवॉल्ट। तो कौन थे, देखो बख्त खान है। बख्त खान बेसिकली कहाँ से लीड कर रहे थे, आपके बरेली से लीड कर रहे थे, और एक तरीके से देखा जाए तो यही जो थे मेन हेड थे 1857 रिवॉल्ट के। आर्मी जो पूरी खड़ी थी वो उनके लीडर कौन थे, यही लीड कर रहे थे और यही गाइड कर रहे थे उनको। ठीक है, ये क्या था रीज़न, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी, उसमें आपको पूरा 1857 जस्ट शॉर्ट वीडियो में पूरा आपको समझा दूँगी, और एक एक क्वेश्चन की कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन रेस हो सकता है। हु लेड द रिवॉल्ट एट कानपुर, तो कानपुर से किसने लड़ा था ये रिवॉल्ट। ये देखो 1857 के यही कुछ मेन क्वेश्चंस हैं कि किसने और कहाँ से ये रिवॉल्ट लड़ा। ठीक है, तो बहादुर शाह ने लड़ा, तो कहाँ से लड़ा, मंगल पांडे थे तो कहाँ से थे, नाना साहेब थे तो कहाँ से थे। ठीक है, मेन सेंटर्स यानी प्लेस आपको पता होनी चाहिए, और नेम यानी किसने लड़ा ये आपको बताना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि हु सप्रेस, जैसे झांसी में किसने सप्रेस किया था, ह्यूज रोज ने, ये आपको बताना चाहिए। फाइन,
नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन इमोर्टल फेम बाय हिज पेट्रियोटिज्म, डिटरमाइंड फाइटिंग एंड स्किलफुल गुरीला ऑपरेशन। तो ये गुरीला ऑपरेशन है, बहुत इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो कौन माहिर थे इसमें? तात्या टोपे। ये गुरीला ऑपरेशन बेसिकली क्या होती है कि ये टेक्निक होती है इनकी, वॉर की टेक्निक्स थी, लड़ाई करने की, कैसे करें, तो वो सब टेक्निक्स हैं ये इनकी, जिनको गुरीला ऑपरेशंस बोलते। तो इसमें कौन माहिर थे? ये तात्या टोपे माहिर थे। फाइन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, देखो बुक्स के क्वेश्चन मैंने बोले थे इंपॉर्टेंट है, इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 पब्लिश बाय पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन थे ये? हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट किसने पब्लिश की थी? क्या था ये बुक का नाम? क्या था? 1857। फाइन। एक बार और पढ़ लो इस क्वेश्चन को, एक बार और देख लो अच्छे से ये क्वेश्चन क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो कौन सी ऑफिशियल बुक है 1857 हिस्ट्री जो बताती है? पब्लिश बाय द पब्लिकेशन डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन सी बुक है? वो है आपकी 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेरठ आउटब्रेक वॉज सडन एंड शॉर्ट लिव्ड लाइक अ समर गेल, दिस स्टेटमेंट। देखो मैंने कहा था ना, किसने कहा, क्या कहा, वो स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं। तो ये एक स्टेटमेंट आई है, द मेरठ आउटब्रेक वॉज सडन एंड शॉर्ट लिव्ड लाइक अ समर गेल। दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू 1857 वॉज मेड बाय विच हिस्टोरियन? तो किसने कहा था? ये कहा था आपके S.N. सेन ने। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ 1857? तो कौन सा रीजन